चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट का हॉट्स क्वेश्चन करेंगे। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट the interest compounded annually if the difference between the interest of third year and first year is 1105 find the sum invested। अब कोई सम ऑफ मनी है, हमें नहीं पता कितनी है, 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली होगी। और ये इसने क्या दे रखा है, हमें गिवन क्या है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, किस किस का डिफरेंस दे रखा है, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर और इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। थर्ड ईयर का जितना इंटरेस्ट बनेगा और फर्स्ट ईयर के बाद जितना इंटरेस्ट बनेगा उसका डिफरेंस दे रखा है 1105 रुपीज़। फाइंड द सम इन्वेस्टेड, सम निकालना है हमने कि प्रिंसिपल कितना होगा, ये क्वेश्चन में है। तो इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि सम हमें नहीं पता तो हम पी मान लेंगे। लेट सम हमने मान लिया पी, ठीक है, सम को हमने पी मान लिया, यानी कि प्रिंसिपल हमने पी मान लिया। रेट कितनी थी, 10% पर एनम। अब हम जो हमने वर्कशीट 1 में जो मैंने शुरू में आपको करवाया था लॉन्ग मेथड वाला एक क्वेश्चन करवाया था, एग्जांपल लेके करवाया था 100 मान के, ठीक है, उसी टाइप से हम इसको करेंगे। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है आपको बताया था मैंने पहले भी, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, सेम होता है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया हमने, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी है और आर कितना है 10 है और टाइम कितना है 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। तो ये कटिंग होगी 0 से 0, तो पी बाई 10 आ गया, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो हमने निकाल लिया। इसने यही कहा था ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो इतना है। तो फर्स्ट ईयर का तो निकाल लिया, अब थर्ड ईयर का निकाल लेंगे। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें आगे स्टेप कुछ करने पड़ेंगे। अब क्या है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, ये तो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आपको पता है अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल में क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल पी है और इंटरेस्ट कितना है, पी बाई 10। जब इसमें ऐड किया, एलसीएम लिया, तो हमारे पास आया 11/10 पी। 11/10 पी, ये क्या आ गया, फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा। और आपको पता है जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, वो सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर का प्रिंसिपल ये हो गया जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, 11/10 पी। अब क्या है भाई, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर का हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या बनेगा, 11/10 पी, वही फार्मूला लगा देंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है, ये है प्रिंसिपल, ये है आर, ये है टी बाई 100। अब इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो ये 10 से 10 कट हो जाएगा, तो 11/100 पी, 11/100 पी, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका सेकंड ईयर का क्या आ गया हमारे पास, इंटरेस्ट आ गया। हमें तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, आगे स्टेप और करने पड़ेंगे। तो जो अब हम निकालेंगे सेकंड ईयर का अमाउंट, ठीक है, सेकंड ईयर का अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का अमाउंट कैसे निकलेगा, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये था सेकंड ईयर का, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने निकाला है अभी, ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ये प्रिंसिपल था सेकंड ईयर का, ये सिंपल इंटरेस्ट था, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। एलसीएम लिया हमने, 100 आया, तो 100 फिर ये दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास, 121 पी बाई 100। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आया सेकंड ईयर का अमाउंट। और जो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का क्या बनेगा, वो प्रिंसिपल बनेगा। तो ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, तो लिखेंगे हम प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल ये हो गया। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन के पास हम आ रहे हैं, इसने थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कहा था, अब वो निकाल रहे हैं हम। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, वही फार्मूला लगाएंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है थर्ड ईयर का, 121 पी बाई 100 इंटू 10 इंटू ये क्या है, आर है और ये टाइम है और ये बाय 100 है फार्मूले वाला, ठीक है। अब इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो ये 10 से ये 0 कट जाएगी, तो 121 पी बाई 1000, ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो हमने दो चीज़ें निकाली हैं,
ऐसा यहाँ तक क्यों किया है, हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला है ये P/10 और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाला है 121 P/1000। ये दोनों चीज़ें हमने निकालनी थी जो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी। हम दोबारा से वही चीज़ लिख लेते हैं जो गिवन है, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू दिस। ये गिवन था, हमें क्या था, ये गिवन था। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि इसने कहा था इन दोनों का डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू दिस। अब इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर हमें अभी अभी निकाला है, रख दो यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर निकाला है हमने P/10, इसको भी रख दो, इक्वल टू 1105। ठीक है, इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, और ये 1105 था। अब एलसीएम लेंगे, 1000 एलसीएम आ जाएगा, 121P माइनस 100P इक्वल टू 1105। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 21P/1000 इक्वल टू 1105। अब ये उधर जाके इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, 1000 डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई कर देगा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड कर रहा है, रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब इसकी, अब इन दोनों की करेंगे हम मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1105,000 आ जाएगा बाय 21, क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो रही है। अब इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 52,619.04। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया जो उसने इन्वेस्ट किया था, और यही हमने चीज़ इसकी निकालनी थी, तो सम हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार कर लेना, बस स्टेप वाइज करना है, बाकी ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसको अच्छे से एक बार कॉपी पे आप करके देखना। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।